हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट इन्फ्रेंसिंग टेक्निक देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग रेजोल्यूशन देखे थे और अभी हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन्फ्रेंसिंग टेक्निक। ठीक है। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन्फ्रेंसिंग टेक्निक के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे नॉलेज बेस में जैसे यहाँ पे बोल रहा है इफ़ ए देन बी। ठीक है। सो इफ़ ए देन बी, तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है और बी जो है आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम जनरली एंटीसीडेंट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, तो उसका जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, या उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो बी है और इसको हम टर्म देते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके। तो जो भी रूल है, रूल बेसिकली इसी फॉर्मेट में रहता है, इफ़ ए देन बी। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड के जो भी होंगे, ठीक है, फैक्ट्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, अगर वो सारी ट्रू होंगी तो कंक्लूजन आपका बी निकलता है ना। यहाँ पे A इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड B इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्शन और कंक्लूजन। ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट जो रहता है, जब आपका A ट्रू हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, वो कंक्लूजन या एक्शन जो भी रहता है वो आपका कौन सा पोर्शन बताता है, B पोर्शन बताता है ना। द पर्पस ऑफ रूल इज़ यूजुअली टू टेल द सिस्टम व्हाट टू डू इन सर्टन सिचुएशन। तो हम जो भी रूल्स बनाते हैं, ठीक है, नॉलेज बेस में रूल्स रहते हैं। तो रूल्स बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चले कि जब इस टाइप की सिचुएशन कभी फिर से अकर होगी तो उस टाइम पे क्या एक्शन लेना है या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है। और व्हाट कंक्लूजन्स टू ड्रॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट्स अबाउट द करेंट सिचुएशन। ठीक है। तो अभी करेंट सिचुएशन में जो जो फैक्ट्स ट्रू होंगे तो उनके बेसिस पे जो भी रूल मेरा डिज़ाइन होगा, तो उन फैक्ट्स का जो भी ट्रू होंगे उसका जो भी कंक्लूजन होगा वो मैं डिराइव कर सकती हूँ बेस्ड या विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज बेस। ठीक है ना। बोलता है किसी भी रूल में, ठीक है, बोलते देखो रूल किस फॉर्म का रहता है आपका, ए देन इफ ए देन बी, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में ए रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा आपका बी। ठीक है। तो जो भी रूल्स रहते हैं इसमें क्या हो सकता है, एक एंटीसीडेंट हो सकता है या कंबाइंड भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सेंटेंस, जैसे कि मैं बोलूँ कि इट इज़ क्लाउडी एंड इट इज़ गोइंग टू रेन। ठीक है। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हो गई और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मैंने किससे जोड़ा, एंड से। तो बोलते हैं एक से ज़्यादा भी आपके क्या हो सकते हैं, एंटीसीडेंट में स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिनको आप एंड या और ऑपरेटर से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली आपके कॉन्सिक्वेंस भी क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकता है। तो ये जो बी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो बी वाले पोर्शन है इसमें इधर एक स्टेटमेंट हो सकते हैं या एक एक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं। ओके। सो इसी को यहाँ पे बताया गया है। फिर बोलता है इन जनरल एंटीसीडेंट ऑफ अ रूल कंपेयर्स एन ऑब्जेक्ट विद द पॉसिबल वैल्यू यूजिंग एन ऑपरेटर। ठीक है। और इन जनरल जो एंटीसीडेंट रहते हैं उस वो जो रूल में आपका एंटीसीडेंट रहता है उसमें जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन भी हो जाता है। ठीक है। और कंपैरिजन के लिए हम ग्रेटर, ठीक है, या लेस या इस टाइप की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ऑपरेटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ एक्स इज़ 3, एक्स ग्रेटर दैन 3, तो ये कि हमने ऑपरेटर यूज़ किया ग्रेटर वाला। इफ़ नेम इज़ बॉब, दैट इज़ नेम इक्वल टू बॉब। ठीक है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसमें, एंटीसीडेंट में। ठीक है। इफ़ वेदर इज़ कोल्ड, हियर द ऑब्जेक्ट बिंग कंसिडर्ड आर एक्स नेम वेदर। ठीक है। ऑपरेटर क्या क्या हो गया आपके, ग्रेटर इज। ठीक है। और वैल्यूज़ क्या हो गए हैं आपके, 3 बॉब एंड क्या है आपका कोल्ड। ठीक है। तो 3 जो है ये जो है आपके वैल्यू हो गए, बॉब जो है आपका वैल्यू हो गया, कोल्ड जो हो गया आपका वैल्यू हो गया। ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर और इज क्या हो गया आपके ऑपरेटर। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट क्या था आपका, एक्स नेम और वेदर, ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। Thus an object is a variable that represents some physical object or state in real world। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल होता है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट या स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे रिकमेंडेशन रूल। ठीक है। रिकमेंडेशन रूल बोलता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ इफ़ नेम इज़ बॉब, इफ़ नेम इज़ बॉब एंड वेदर इज़ कोल्ड देन टेल बॉब वेयर अ कोट। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। ठीक है। तो कोई भी रूल जो
कुछ एडवाइस करता है, ठीक है। तो गिवन जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके बेसिस पे कोई एक्शन अपन को परफॉर्म करने के लिए बोलता है, तो ये बेसिकली क्या रहता है, रिकमेंडेशन रहता है, ठीक है। और या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवाइस भी बोल सकते हैं। और इस टाइप के रूल्स को हम क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन रूल बोलते हैं, जिसमें द कंक्लूजन ऑफ द रूल इज एक्चुअली एन एक्शन एंड एक्शन टेक्स द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन। ओके, तो ये एक टाइप का रूल पता है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं रूल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। सो रूल बेस्ड सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम आर कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज रूल्स टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन और डायग्नोसिस और टू डिटरमाइन कॉज ऑफ एक्शंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो रूल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, ये एक टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, हम रूल्स यूज़ करते हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, आइदर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, डायग्नोसिस प्रोवाइड, जैसे आप डॉक्टर को बताते हो कि मुझे ये सिम्टम्स है, तो वो क्या करता है, आपको बताता है ओके आपको ये सिम्टम है, तो इसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है। या फिर डिटरमाइन करेगा कुछ सेट ऑफ एक्शंस, वो बोलेगा परफॉर्म करो, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारी रूल बेस्ड सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, रूल्स को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है रूल बेस्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अ डेटाबेस ऑफ रूल्स, अ डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स एंड इंटरप्रेटर और इन्फरेंस। फिर से अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, इन्फरेंस इंजन, ठीक है। इसी में ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग अब हम लोग को देखना है, ठीक है। तो रूल बेस्ड सिस्टम में क्या बोलता है, आपके सेट ऑफ रूल्स रहेंगे और सेट ऑफ फैक्ट्स रहेंगे। सी फैक्ट्स में सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग, तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बारिश हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वेयर अ रेनकोट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ और देन कंडीशन के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो क्या रहेंगे, आपकी रूल, ठीक है। लेकिन सिंपल स्टेटमेंट विदाउट एनी देन कंडीशंस या एल्स कंडीशन, तो जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती है, सिंपल आपका स्टेटमेंट होता है, लाइक ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ स्टडिंग, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके फैक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इन रूल और फैक्ट्स में से जब आप कंक्लूजन डिराइव करते हो या जब आपके सामने कुछ सिचुएशन हम प्रोवाइड करते हैं और इस के यूज़ से आप जो भी कंक्लूजन निकालते हो, तो वो कंक्लूजन किसकी मदद से निकालते हो, इंटरप्रेटर और इन्फरेंस इंजन, ठीक है। तो रूल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, आपका जो कंक्लूजन रहता है वो ऑफन डिराइव्ड करते हैं डिडक्शन, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी कंक्लूजन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, या जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका आंसर हम आइदर ट्रू है कि फॉल्स है, ये हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो है यूजिंग डिडक्शन रीच कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ एंटीसीडेंट इज कॉल्ड। तो जब भी हम एंटीसीडेंट वाले पोर्शन को लेके कंक्लूजन को डिराइव करते हैं, इसे फॉरवर्ड चेनिंग बोलते हैं। और जब हम कॉन्जिक्वेंट को लेके कुछ भी चीज़ को डिराइव करते हैं या प्रूफ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चेनिंग। आपको पता है व्हाट इज एंटीसीडेंट, तो इफ वाला पोर्शन यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन रहता है वो क्या रहता है, आपका एंटीसीडेंट रहता है, और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या रहता है, आपका कॉन्जिक्वेंट। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाले से, जैसे कि अगर मैं बोलूँ इफ़, यहाँ पे मैं अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए देन बी, तो ये मेरा एंटीसीडेंट है, ये मेरा क्या है, आपका कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना। आपके नॉलेज बेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दी रहेगी, ए टेंड्स टू बी में, और या फिर आपके सिर्फ क्या दिया रहेगा, फैक्ट्स दी रहेगी, सपोज फैक्ट 1 फैक्ट 2, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ स्टेटमेंट्स है आपका, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी, आपके नॉलेज बेस में ना। सपोज आपको प्रूफ करना है सी टेंड्स टू डी, ठीक है। सपोज आपको ये प्रूफ करना है, तो जब आप सी को लेके चलते हो, प्रूफ करते हो, जब आप सी से स्टार्ट करते हो प्रूफ करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग। लेकिन अगर आप डी को स्टार्ट करोगे लेके प्रूफ करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चेनिंग। तो फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग से बेसिकली दोनों का एम एक ही है कि मुझे इस स्टेटमेंट का आउटपुट पता करना है, क्या ये ट्रू है क्या नहीं है, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो आइदर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हो तो फॉरवर्ड चेनिंग, और राइट हैंड साइड को लेके चलोगे तो क्या है, आपका बैकवर्ड चेनिंग। और लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली क्या होता है, आपके एंटीसीडेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, आपके कॉन्सिक्वेंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ओके।